अब देखिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन, सिद्ध करें कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर में, यहाँ देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दिया है, जहाँ x 0 से 3 के बीच में है और x बराबर 1 और 2 पर अवकलित नहीं है, इसे हमें दिखाना है। चलिए तो पहले 1 के लिए चेक कर लेते हैं। जैसे मैं 1 के लिए चेक करूंगा वैसे आप 2 के लिए भी चेक कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्या है f1 f डैश 1 का पावर माइनस, यही ना करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f 1 माइनस h, माइनस में f1 बटा में माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h रखना है, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 1 माइनस h, इसके बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं, क्लास 11th में भी पढ़े हुए हैं, बटा में माइनस h। अच्छा 1 में से अगर हम एक छोटा सा क्वांटिटी h घटा रहे हैं जो 0 के नियरेस्ट है, तो अगर 1 में से कोई भी छोटा सा क्वांटिटी जो 0 के नियरेस्ट है अगर घटाते हैं तो वो 1 से छोटा हो जाएगा, और 1 से छोटा अगर कोई संख्या हो रही है, 1 से छोटा कोई संख्या हो रही है, तो 1 से छोटा जस्ट छोटा, मान लीजिए h टेंस टू 0 है, 0 के निकटतम है, 0 नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, इसका ठीक पहले वाला पूर्णांक, इसका ठीक पहले वाला पूर्णांक, तो इसका ठीक पहले वाला पूर्णांक 0, और 1 एक इंटीजर है, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 ही आ जाएगा, ठीक है, 1 ही आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, 1 ही आ जाएगा, और बटा में आपका माइनस h, यानी कि अब आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, क्या आ जाएगा 1/h, दोनों माइनस हटा दिए, तो ये तो आपका इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा ना, 1/h है तो। चलिए अब राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 1 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 प्लस दे देते हैं f 1 प्लस h, माइनस में f1 और बटा में h, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f1 प्लस h रखना है फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस h माइनस में 1, इस तरह से, और बटा में आपका h है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 में अगर छोटा सा कोई क्वांटिटी जुड़ जा रहा है जो 0 के निकटतम है, h 0 के निकटतम है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ संख्या रेखा पर, ये आपका 0 हुआ, ये 1 हुआ, तो 1 में जब छोटा क्वांटिटी यहाँ जुड़ गया तो इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक आपका 1 ही हो जाएगा, इसका ठीक पहले वाला पूर्णांक आपका तो 1 ही हो जाएगा ना जी, यानी कि इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 बटा में h, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पे आ गया 0 और 0/h तो 0 हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 0 का लिमिट 0 ही हो जाएगा, ठीक है, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहा है कि f डैश 1 माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं है बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव के, इसलिए fx x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। उसी तरह से हम लोग 2 पर भी चलिए चेक कर देते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, एट x इक्वल टू 2 पे देखना है ना जी, x इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश 2 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f 2 माइनस h, माइनस में f2 और बटा में माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2 माइनस h इसमें रखना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस h माइनस में 2, इसे ही ना होगा। चलिए अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 2 में से अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी घटाओगे, कोई एक स्मॉल क्वांटिटी जो 0 के निकटतम है उसमें से घटाएंगे, उसके ठीक पहले वाला पूर्णांक आपका 1 हो जाएगा, 1 माइनस, यहाँ पे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 है, ये इंटीजर है तो इसका वैल्यू तो 2 ही हो जाएगा, और बटा में माइनस है, तो घटेगा तो -1 और नीचे भी माइनस है, यानी कि माइनस हटा देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 माइनस 1/h, यानी कि ये इनफाइनाइट आ जाएगा। सेम अब RHD निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 2 प्लस क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f 2 प्लस h माइनस में f2 और बटा में h। चलिए लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 2 प्लस h रखना है, तो 2 प्लस h माइनस में 2 बटा में आपका h। चलिए 2 प्लस h है यहाँ पे, यानी कि 2 में एक छोटा सा क्वांटिटी जुड़ गया है, तो 2 से यहाँ पे आ जाएगा और इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक आपका 2 ही हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 2 माइनस 2 बटा में h, तो 0/h यानी कि 0 हो गया,
लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 0, तो इसका लिमिट आपका 0 ही हो जाएगा। तो दोनों बराबर नहीं है, यहाँ भी देख रहा है कि f डैश 2 माइनस यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के। अतः एफ एक्स एक्स बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। समझ गए? चलते हैं अगले। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया ना। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो आप मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बार बार बताना होता है आपको। एक मेरा चैनल है पहला जिसपे आप पढ़ रहे हो पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर। तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तीनों के वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पे जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे, ठीक है। और वहाँ से आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।